आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। 22 अप्रैल का दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी कभी भी भूल सकता है। पहलगाम हमला हुआ, हमले के बाद जो तस्वीरें हमने देखी वो तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद से ही लगातार सेना की तरफ से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और उसके बाद से ही लगातार ऑपरेशन जारी है आतंकवादियों को ढूंढने में, खदेड़ कर निकालने में और उनको खत्म करने में, क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को हमारे देश से जड़ से खत्म करना है। और इसी वजह से भारत की तरफ से करीब 33 डेलीगेशंस विदेशों में गए और ये संदेश लेकर गए थे कि सभी आतंकवादियों को जो भी देश पनाह दे रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। कई देशों का समर्थन भारत को मिला। वहीं इसके बाद से ही आपको बता दें कि लगातार भारत के तरफ से जम्मू कश्मीर में खास तौर पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादियों को ढूंढा जाए और इन आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अब तक भारतीय सेना को कई सफलता हाथ लगी है, लेकिन अब आपको बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों से ऑपरेशन अखल के तहत भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके साथ ही ढूंढ ढूंढ कर हर कोने से आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ऑपरेशन अखल के बीच भारतीय सेना को एक बड़ा इनपुट मिला था कि कई जगहों पर आतंकवादी छिपे होने की संभावना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 10 दिनों से ऑपरेशन अखल जारी है। इसके अलावा एलओसी पर भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही थी, जिसके बाद सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। अब किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सेना ने तुरंत एक्शन लिया और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच अभी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि इस अभियान पर सेना का बयान भी सामने आया, जिसमें सेना की तरफ से यह कहा गया है कि जवानों को एक खुफिया जानकारी मिली थी। 10 अगस्त 2025 की सुबह किश्तवाड़ के दुल एरिया में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया था और इसके बाद से ही अभियान जारी है। इसकी जानकारी भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के एक्स हैंडल पर दी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कुलगाम के अखल इलाके में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है। इसमें अब तक करीब 3 आतंकियों को मार गिरा गया। वहीं इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वाले जवान प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह थे। इसके अलावा करीब 10 जवानों के घायल होने की भी खबर है और आतंकी घने जंगलों की गुफाओं में छुपे हुए हैं, जहां से रुक रुक कर वो गोलीबारी कर रहे हैं। बता दें कि करीब 4 दिन बाद आजादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश के हर एक कोने में सुरक्षा को बनाए रखना है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर्स पर डटी हुई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि हो रही हो, जिस पर शक हो रहा हो, उसके खिलाफ सख्त कदम तुरंत उठाया जाए। जिस तरीके से खुफिया जानकारी लगातार मिल रही है कि कई कोनों में आतंकवादी छुपे हुए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गुफाओं में ये आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको भी खदेड़ा जा रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर ऑपरेशन अखल की बात की जाए तो ऑपरेशन अखल के पहले ऑपरेशन शिवा और ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया था। ये वही ऑपरेशन महादेव है जिसके तहत पहलगाम हमले में जो मुख्य आरोपी थे, 3 आरोपियों को ढेर कर दिया गया था। और जब ये खबर सामने आई थी तब पूरे देश में खुशी का माहौल था। बदला जो देश देख रहा था, जो देश मांग कर रहा था सरकार से, भारतीय सेना से कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए, वो बदला भी पूरा हुआ। और इसके साथ ही वो तस्वीरें भी हमने देखी कि पहलगाम हमले के पीड़ितों के जो आंसू बहे थे, जिन्होंने अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति को खोया था, उन सभी की आंखों में आंसू थे। उस दिन भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, वो आंसू सुकून के थे, क्योंकि ऑपरेशन महादेव चलाकर भारतीय सेना ने जो वादा इन बहनों से, इन बेटियों से किया था, वो वादा पूरा किया था। और उस दिन जो मुख्य आरोपी थे उनको ढेर कर दिया गया, उन्हें जहन्नुम तक पहुंचाया गया, उन्हें उनके किए की सजा दी गई।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता दें कि कई आतंकी ठिकानों को तो तबाह किया गया था, लेकिन एक इंतजार था सभी के मन में कि कब जो आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिन आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, उन आतंकियों को कब जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, उन आतंकियों को कब उनके किए की सजा दी जाएगी। और ऑपरेशन महादेव के तहत उन सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिसका सबूत भी भारतीय सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से पेश भी किया गया। अब फिलहाल लगातार अखल क्षेत्र में ऑपरेशन अखल चलाया जा रहा है। हालांकि खबर लगातार मिल रही है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियां देखी गई है, आतंकियों से किसी और की तरफ से संपर्क भी साधने की कोशिश की गई है। पल पल पर निगरानी रखी जा रही है, पल पल पे जो है भारतीय सेना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि 15 अगस्त है और पूरा देश उस दिन आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, और इसी लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, ताकि कोई भी हमारे इस महत्वपूर्ण दिन में खलल डालने की कोशिश ना करें। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में लगातार कोशिश जारी है कि जो भी आतंकी गतिविधि उसको तुरंत पहचाना जाए और आतंकवादियों को खत्म किया जाए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।